तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सबसे पहले देखेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक तरह का जितना भी काम होगा उसका एक ग्रुप बना करके रखता है। इसमें यूजर अपने कंप्यूटर सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। मतलब एक जैसा जो भी काम है उसका एक अलग बैच बनाएगा। इस वीडियो में भी देख सकते हैं। उसके बाद जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जैसे यूजर है, बहुत सारे यूजर हैं, उन्होंने अपना काम दिया, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5, जॉब 6। ठीक है। तो इसमें से वो पहले देखेगा कि किसका किसका जॉब एक जैसा है ना। तो जैसे कि इस पहले ये ऑपरेटर ने देखा कि जॉब 1, जॉब 3, 5, 6 सारा जॉब एक बैच का है, एक ही काम है, एक सेम वर्क है। तो उसका एक अलग बैच बना दिया और दूसरे जो जॉब बचे, जॉब 2, जॉब 4 का एक अलग बैच बना दिया। फिर बैच बना बना के ये कंप्यूटर सिस्टम को हमारे जॉब्स को देते हैं। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए एक सिंपल सा बास्केट है, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स मिक्स है, एप्पल है, मैंगो है, गुआवा है, सारे फ्रूट्स मिक्स है। और हमें बोला गया है कि सबको अलग करना है। तो हम पहले अपना काम को आसान करने के लिए क्या करेंगे, एक अलग अलग बास्केट लेंगे और सारे अलग अलग एक बास्केट में पूरा एप्पल को उसमें से चुन के रख लेंगे, एक बास्केट में मैंगो को रख लेंगे, एक बास्केट में मैंने गुआवा को रख लिया। मैंने अलग अलग बैच बना लिया। उसके बाद फिर हमें वहां कहीं जहां पर रखना है उसे हम रख सकते हैं। इसी तरह ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। ये है कि इसमें देखेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दूसरा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या है, ये टाइम को शेयर करता है। ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी प्रोसेस होगा, सीपीयू सभी को सेम टाइम प्रोवाइड करेगा काम के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 यूजर्स हैं। यूजर 1 है, यूजर 2 है, यूजर 3 है, यूजर 4, यूजर 5, यूजर 6 है ना। तो यहाँ पे ये सीपीयू क्या करेगा ना, सारे यूजर को सेम टाइम देगा। जैसे मान लीजिए अगर सबको 10-10 10-10 सेकेंड, 10 सेकेंड यूजर 1 को, 10 सेकेंड यूजर 2 को, 10 सेकेंड यूजर 3 को, यूजर 4 को, फिर यूजर 5 को दे रहा है। तो सबको अगर 10 सेकेंड दे रहा है, 10 सेकेंड 5 को दे रहा है, 10 सेकेंड 6 को दे रहा है, तो फिर ये क्या करेगा ना कि सबके पास सेम टाइम, सबको सेम टाइम देगा काम के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए यूजर 1 को 10 सेकेंड मिला, लेकिन इसने क्या किया ना, अपना काम को 5 सेकेंड में ही कर लिया। तो अगर ये जो 5 सेकेंड में काम कर लेगा, तो इसका जो बचा हुआ समय होगा 5 सेकेंड, वो क्या होगा, वो 5 सेकेंड जो इसका बचा हुआ होगा वो सब में डिवाइड होगा। वो जो 5 सेकेंड बचा हुआ वो सबको फिर से मिलेगा, सबको 5-5 सेकेंड, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को। तो सब में वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये क्या करता है, एकदम एकदम आराम से सारा काम को करता है। हर एक यूजर को जो होता है एक सिंगल सिस्टम मिलता है। इसको मल्टीटास्किंग सिस्टम भी हम लोग कह सकते हैं। सिंगल यूजर और डिफरेंट यूजर का टास्क हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है। अगर हम लोग टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो इसका क्या एडवांटेज है। इसका एडवांटेज यही है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सारे यूजर्स को सेम टाइम मिल रहा है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गया। हो सकता है इसमें डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर का कम चांस है, डुप्लीकेट डेटा कम हो। रिसोर्स जो शेयरिंग होगा, जो भी रिसोर्स है जैसे सीपीयू, मेमोरी, पेरिफेरल होगा, वो क्या होगा, कास्ट रिड्यूस करेगा, हार्डवेयर का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि सबको क्या हो रहा है ना, सबको मिल रहा है सेम चीज में, सेम टाइम मिल रहा है काम को करने के लिए। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, काम ज्यादा हो पाएगा। और टाइम वेस्ट, वेटिंग टाइम जो होगा, वो किसी का अगर समय बचा हुआ है तो वो दूसरे के लिए वो काम आ जाएगा। लेकिन फिर जब हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो डिसएडवांटेज में देखेंगे क्या होता है। इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी का ध्यान देना होगा, इंटीग्रिटी का, थोड़ा सा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसमें होता है, डेटा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए अब सबको सेम टाइम मिला है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी के पास कम टाइम था तो कम टाइम में काम कर लिया और सबको वो टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन किसी का काम बड़ा है तो उतना सा टाइम में वो नहीं कर पाया, तो क्या वो, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एडवांस सॉफ्टवेयर चाहिए होगा मल्टी यूजर को यूज करने के लिए, और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगा, बग्स आने लगेंगे, एरर आएगा उसमें, है ना।
तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है कि जब एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम एक नेटवर्क से कनेक्टेड है और अपने काम को, टास्क को शेयर कर रहा है, या इसी पर्पज से कनेक्टेड है कि वो अपने टास्क को शेयर कर सके। तो जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उससे 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो एक दूसरे के टास्क शेयर कर सकता है, लेकिन इसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट होगा वो सेम होगा, वो शेयर नहीं करेगा। जैसे सब में सीपीयू मेमोरी है, वो शेयर नहीं करेगा, लेकिन टास्क को शेयर करेगा। सीपीयू मेमोरी तो ये सेम लोकेशन पे भी शेयर कर सकता है और डिफरेंट लोकेशन पे भी शेयर कर सकता है। ये हम मान सकते हैं कि एक, मतलब मान लीजिए कि एक कंप्यूटर के पास बहुत सारा काम है, तो वो एक दूसरे से शेयर करके अपना वर्कलोड क्या कर सकता है, कम कर सकता है। मान लीजिए हमारे पास, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास बहुत सारा काम है, बहुत काम है, तो अगर मैंने किसी को वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने दे दिया कि ये वाला काम आप कर दो, ये काम आप कर दो, ये काम कर, तो मेरा काम क्या होगा, आसान हो जाएगा, मैं बहुत फास्ट काम कर लूंगी। काम को बांट के हम लोग कर रहे हैं, है ना। अब एडवांटेज क्या होता है अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो उसका क्या एडवांटेज होगा। एडवांटेज ये है कि अगर एक कोई भी फेलियर हो रहा है हमारा नेटवर्क कनेक्शन, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरे को, क्योंकि सब अपना अपना सिस्टम अपने इंडिपेंडेंट है, एक से किसी को दूसरे से लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने काम को बांटा है, तो किसी ने एक काम गलती भी कर दिया, तो दूसरा तीसरा जो काम करेगा वो तो सही होगा ना, कोई सब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, सबका काम अलग अलग मैंने बांट के रखा है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज करेंगे तो डेटा और ज्यादा एक्सचेंज होगा, स्पीड में, हाई स्पीड में, और जो रिसोर्सेस शेयर होगा वो ज्यादा फास्ट होगा, ड्यूरेबल होगा, और जो होस्ट कंप्यूटर है, मेन कंप्यूटर, उस पे कम लोड पड़ेगा, है ना, क्योंकि काम बांट रहे हैं ना हम लोग, जब बांट के काम करते हैं तो एक आदमी पे कम लोड पड़ता है, लाइक दैट। लेकिन सब चीज का एक एडवांटेज होता है तो एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या होगा अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। अगर मेन नेटवर्क, जिससे सारा कंप्यूटर, मान लीजिए सारा नेटवर्क कनेक्टेड है, मेन नेटवर्क में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो इंटायर कम्युनिकेशन गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मैंने सबको डिस्ट्रीब्यूट करके काम करवा लिया, तो मान लीजिए मेरा ही डेटा गड़बड़ है, मैंने ही गलत काम सबको बांट दिया, तो काम तो गलत ही होगा ना, क्योंकि मेन नेटवर्क तो मैं हूँ। तो उसी तरह अगर जो मेन नेटवर्क है उसमें कुछ भी फेलियर होगा तो पूरा इंटायर कम्युनिकेशन क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर इसमें ना कोई एक डिफाइन लैंग्वेज नहीं डिफाइन है कि कौन से लैंग्वेज में, हम इसे अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कि कैसे सिस्टम जो स्टेब्लिश्ड होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो लैंग्वेज डिफाइन नहीं है ना। और ये क्या होगा, थोड़ा एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा, इसमें सॉफ्टवेयर जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है और अभी तक उतना समझ में नहीं आ पाया है। अब देख रहे हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ एक सर्वर है और बीच में इंटरनेट जो है वो हमारा नेटवर्क है, और इस साइड हमारे क्लाइंट है और कंप्यूटर है, कनेक्टेड है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक सर्वर होता है जिसमें बहुत सारे, जिससे बहुत सारे क्लाइंट क्या है, कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट सर्वर से कनेक्टेड हैं, कि जिससे हम, इससे ना हम अपने काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे फाइल को शेयर करना हो गया, हमें डेटा को अच्छे से मैनेज करके रखना है, ग्रुप्स करके रखना है, यूजर को सारा चीज एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं हम लोग। सर्वर का बेसिकली 3 काम है। जैसे कि सर्वर क्या करेगा, स्टोरेज करके रखेगा, डेटा को स्टोर करके रखेगा, डेटा का बैकअप रखेगा और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। तो सर्वर कम्युनिकेशन का मीडियम भी बना हुआ है यहाँ पे, है ना। जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट को कोई एक फाइल है जो डिलीट हो गया, उसका बैकअप चाहिए, तो वो क्या करेगा, सर्वर से पूछेगा, सर्वर के पास अगर बैकअप है तो वो देगा, नहीं तो वो, उससे तो बहुत सारे क्लाइंट कनेक्टेड है ना, तो किसी एक क्लाइंट से उससे लेके फिर आप दूसरे क्लाइंट को जिसको उसकी जरूरत है उसे प्रोवाइड करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट की अगर हम बात करें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि इसमें ऑल यूजर, सारे यूजर जो हैं उसको बहुत अच्छे से पता है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम कर रहा है, और सारे नेटवर्क से जो कनेक्टेड है सबका इंडिविजुअल कनेक्शन किया हुआ है ना। और ये क्या कर रहा है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है एक्सेस करने के लिए फाइल को, प्रिंटर को, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, और भी अदर नेटवर्किंग फंक्शन जो एक स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क पे हो सकता है, वो सब हम इसमें कर सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब देखते हैं कि एडवांटेज क्या होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो एडवांटेज ये है कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि सर्वर जब कनेक्टेड है सर्वर से तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। और हमें सारे कंप्यूटर को अलग से मतलब अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, बस हमने सर्वर को अपग्रेड करने की जरूरत होती है। उससे जितने भी कनेक्शन कनेक्टेड होते हैं वो सारे अपग्रेड हो जाते हैं। और फिर देख रहे हैं कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजी हो गया, हार्डवेयर अपग्रेडेशन है, ये आसानी से इसमें हो सकते हैं। सर्वर से एक्सेस हो रहा है तो हम कहीं भी बैठे हुए हैं, किसी कोई भी टाइप का सिस्टम है तो हम वहां से अपना एक्सेस कर सकते हैं फाइल को। और जब इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे, जैसे कि ये सर्वर से कनेक्टेड तो सर्वर महंगा होता है, कॉस्टली होता है। और अगर सारा सिस्टम सर्वर से कनेक्टेड है तो सर्वर में अगर क्रैश हो गया, सर्वर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, तो जो भी सिस्टम उससे कनेक्टेड है जब अपग्रेड हो रहा है, सर्वर को अपग्रेड कर रहे हैं तो सारे सिस्टम अपग्रेड हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो सारे सिस्टम में भी प्रॉब्लम होगा। मेंटेनेंस और अपडेट इसको रेगुलरली हमें करना पड़ता है। और इसका सेंट्रल लोकेशन जो होगा ऑपरेशन का, वो डिपेंड करता है यूजर पे। अब देख रहे हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लीजिए आपने कंप्यूटर को एक कमांड दिया और आपको एकदम उसका जो रिस्पॉन्स हो ना वो मिनी सेकेंड में चाहिए, एकदम मिली सेकेंड में आपको रिस्पॉन्स चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर कहाँ यूज होता है, तो जैसे मिसाइल का सिस्टम हो गया, कोई भी मिसाइल लॉन्च हुआ तो उसका एक एक मिली सेकेंड का हमें क्या चाहिए होता है, रिपोर्ट चाहिए होता है कि कहाँ पे कैसे कैसे काम कर रहा है। तो वहां पे जो होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ। या कोई रोबोट है, या फिर हॉस्पिटल में भी हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत है, पेशेंट को पूरा मॉनिटर करने के लिए, उसका एक एक मिली सेकेंड का रिपोर्ट जानने के लिए कि क्या उसका किस तरह से रिस्पॉन्स हो रहा है। इसमें क्या होता है ना, सीपीयू जो होता है वो एकदम बहुत अपना जी जान मैक्सिमम एफर्ट लगा देता है ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्विक रिजल्ट दे पाए। और फिर एडवांटेज क्या है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स देता है। इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है डिवाइस और सिस्टम का, और ज्यादा आउटपुट देता है सारे रिसोर्सेज से। एकदम 10 माइक्रो सेकेंड शिफ्ट करता है, लगता है इसको वन टास्क को करके दूसरे टास्क में शिफ्ट होने के लिए। एकदम माइक्रो सेकेंड्स में ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। क्यू में कौन कौन एप्लीकेशन है उस पे नहीं, एप्लीकेशन पे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये किस पे दे रहा है, ज्यादातर रनिंग एप्लीकेशंस पे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। और जब इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे हम, तो ये क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है, लिमिटेड टास्कों को करता है, इसमें बहुत हैवी सिस्टम रिसोर्सेज का यूज किया जाता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं इसको, जैसे डिजाइन किया गया है, जब डिजाइन किया गया तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम का यूज किया गया है। इसमें स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर चाहिए हम लोग को, इंटरप्टर सिग्नल्स चाहिए ताकि वो जल्दी से रिस्पॉन्स कर सके बिना किसी इंटरप्शन। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड कर दिया जाता है और एग्जीक्यूट करता है, लेकिन सिंगल सीपीयू में। मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ, बहुत सारे प्रोग्राम आ रहे हैं सीपीयू मेमोरी में, वो जा रहे हैं क्यू में, एक लाइन से वो जा रहे हैं, सारे मेमोरी में जा रहे हैं। लेकिन जब सीपीयू जो करेगा एक बार में एक ही काम को काम करेगा, हमें लग रहा है कि वो बहुत सारे काम को एक ही साथ कर रहा है, लेकिन नहीं। सीपीयू पहले क्या क्या करेगा, सारे प्रोग्राम एक लाइन से जब मेमोरी में चले जाएंगे तो वो एक जॉब को उठाया, जॉब वन को, उसको उस पे काम को परफॉर्म किया, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट किया। तो उतना देर में क्या होगा ना, वो जब इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करेगा तो वो सीपीयू थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाएगा। तो फ्री नहीं होता है, फिर वो क्या होगा, दूसरा जॉब उसमें चला आएगा। एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं, है ना। अब हम देख रहे हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो एडवांटेज की जब बात करेंगे तो क्या होगा, ये थ्रूपुट को बहुत इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग एक बार में बहुत सारे काम कर रहे हैं। रिस्पॉन्स टाइम को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी हमें मिलेगा। और डिसएडवांटेज की जब बात करेंगे तो इसमें ये फैसिलिटी नहीं है कि ये इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के रिसोर्सेज को विथ सिस्टम। अब देख रहे हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, बहुत सारा प्रोसेसिंग एलिमेंट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसिंग एलिमेंट क्या होता है हमारा, सीपीयू।
कहने का मतलब है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कि एक से ज्यादा सीपीयू का यूज किया जा रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए, है ना। एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं, एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक मेन मेमोरी है, ठीक है, उसमें वो एन नंबर ऑफ सीपीयूज हैं, सीपीयू 1 है, सीपीयू 2, सीपीयू 3। जैसे कि पहले क्या होता था, बैच में बहुत सारे यूजर होते थे, एक ही सिंगल सीपीयू से ही काम हो रहा था। लेकिन अब क्या है, जैसे यूजर 1 है, उसको एक सीपीयू दिया हुआ है अपना काम के लिए, सीपीयू यूजर 2 है, उसके पास अपना सीपीयू है काम के लिए। तो इससे क्या होगा, काम बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा ना, अपना अपना सीपीयू है तो काम जल्दी जल्दी हो रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं हम कि दो यूजर को एक सीपीयू प्रोवाइड कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। लेकिन एक से ज्यादा सीपीयू यूज होंगे या हर एक यूजर के लिए, हर एक काम के लिए अलग अलग सीपीयू होगा। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज इसका ये है कि काम को बहुत ज्यादा फास्ट करता है, एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, फास्टर प्रोसेसिंग हो रहा है। मान लीजिए एक प्रोसेस फेल भी हो रहा है तो वो दूसरा प्रोसेस काम कर रहा है। अगर पहले क्या होता था, एक सिस्टम से कनेक्टेड है तो फिर एक में प्रॉब्लम होगा तो सब में प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ तो अपना अपना अलग अलग सीपीयू है ना, अलग अलग प्रोसेसर है ना। तो एक अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है तो वो दूसरा अपना काम को प्रोसीड करेगा और अपना काम को करेगा। और जब डिसएडवांटेज की बात की जाए तो क्योंकि इसमें बहुत सारे सीपीयू यूज हो रहे हैं तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसे थोड़ा समझना मुश्किल है। अब देख रहे हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ये देख सकते हैं, पेंट है, एक्सेल है फिगर में, ईमेल है, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो किससे कनेक्टेड है, सीपीयू से। तो इसमें क्या होता है, हर एक प्रोसेस के लिए एक टाइम, फिक्स टाइम पीरियड्स है, या फिर हर एक प्रोसेस को टाइम दिया गया है और उतना सा टाइम में उसके बाद फिर दूसरा काम सीपीयू को प्रोसेस किया जाता है। मान लीजिए कि पेंट को 5 सेकंड मिला है, तो पहले पेंट आया ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने सीपीयू को दिया, सीपीयू 5 सेकंड के लिए पेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी उसका काम है परफॉर्म करेगा। 5 सेकंड जैसे खत्म हो जाएगा, सीपीयू सीपीयू दूसरा काम को ले लेगा, एक्सेल को ले लेगा, उसका भी अलग टाइम, फिक्स टाइम पीरियड होगा। वो टाइम खत्म होगा तो फिर वो ईमेल को लेगा। इसमें जो एल्गोरिदम यूज होते हैं वो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, और एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, या फिर इसे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा भी कह सकते हैं कि ये उसी तरह से ही काम कर रहा है। फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात की जाए मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो मल्टीपल प्रोग्राम, एडवांटेज में क्या होगा, मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और फिर वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसा। इसमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, ये काम के बाद ये काम, इसके बाद दूसरा काम करना है। ये एक थोड़ा टाइम पीरियड के होता है, लेकिन हमें लगता है कि सारा काम एक बार में हो रहा है, नहीं, उसका एक टाइम पीरियड फिक्स रहता है। और डिसएडवांटेज की जब बात करेंगे, जब सिस्टम बहुत सारा काम एक साथ होगा, मल्टीपल काम, तो सिस्टम क्या होगा, हीट हो जाएगा। Guys, thank you. Please do like, share, and subscribe my channel, and follow my channel for more videos like this.